ये आपको बेटा अलग अलग कलर के कपड़े किसने पहनाए हैं? और हेयर बैंड पे भी एक रेड है, एक तरफ ग्रीन है, जैसे आपकी पजामी है एक ग्रीन है। मेरी बेटी का डिजाइनर कौन है? नानी। पहले खाओ पहले खाओ पहले खाओ खाओ। इतना ही कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं, इतना ही कठिन है खाना खिलाना बच्चों को, मतलब थोड़ा सा ही कठिन है बस। आज के बाद ना कोई भी जना कृष्ण को खाना नहीं देगा, नहीं खाना उसको ना खाना, ठीक है ना? बिना खाना खाए बड़े हो जाओगे ना, बिना खाना खाए बड़े हो जाओगे ना। कुत्ते को भी साथ ही बिठाएगी, देख रहे हो? कोई बात नहीं करेगा कृष्णा से अब। अरे 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 तो कुत्ता तो गिर गया। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं करेगा कृष्णा से अब। कट्टी ज्यादा हीरोइन बनती हो। कट्टी कट्टी अपना बीप बीप अपने पास रखो, हमें भी आता है बीप बीप करना, ज्यादा आंखें मटकाने की जरूरत नहीं है। कट्टी समझ में आई बात? हाँ, ज्यादा आंखें मत मटकाओ आप। हम खाना किसके लिए बनाते हैं? क्यों बनाते हैं खाना हम? बीप भी बचानी है। दोनों पहले ये वाला, हाँ देखो, बोथ हैंड्स। यस, ये खाओ पहले। खाना थोड़ी खाना है, शक्ल बस, इनफ। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ आकांक्षा अनु व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो है मुझे आपसे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, फटाफट से करूँगी, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। पहली बात तो ये है कि 2 महीने पहले, आज से करीबन 2 महीने पहले जो है मुझे सोशल मीडिया पे पड़ा था एक बहुत बड़ा झटका। जिस झटके की मैं बात कर रही हूँ अभी, मैं उस झटके की नहीं, मैं किसी और झटके की बात करूँ जो आपको नहीं पता है। वो है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आकांक्षा अनु। 2 महीने पहले, आज से 2 महीने पहले क्या हुआ था, अभी कोलकाता केस हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, और उसके ऊपर मैंने जो है एक रील बनाई थी, वर्बल रील बनाई थी, और उस पर मुझे नहीं पता था वर्बल रील में क्या चीज़ कैप्चर कर ली, जबकि मैंने अवेयरनेस के ऊपर बनाई थी और मेरे वर्ड्स इंग्लिश में थे, वर्ड्स को कैप्चर कर लिया गया था और उसके ऊपर मेरी पूरी प्रोफाइल को जो है रेड फ्लैग कर दिया गया था। आज से 2 महीने पहले 2 सितंबर के आसपास मेरी पूरी प्रोफाइल जो है इंस्टाग्राम की आकांक्षा अनु, मेरी प्रोफाइल का नाम है, रेड फ्लैग कर दिया गया था। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसको ठीक करूँ, मैंने कोशिश करी कि रिपोर्ट करूँ, मेटा वालों से बात करी, मेल भेजी, सब कुछ किया कि प्लीज़ 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 सॉरी, ऐसा नहीं था, आपने गलत उसको लिया है वीडियो को, सब कुछ किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे को पूरा रेड फ्लैग करने का मतलब है कि एक, मैं लाइव नहीं जा सकती, दूसरा मेरी किसी भी वीडियो को रिकमेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो जितनी भी मेरी जो रीच थी ना, बिल्कुल प्रोफाइल की रीच जो बिल्कुल जीरो चलेगी। मतलब आप मान लो कि हम लोग हमेशा, मुझे इंस्टाग्राम बहुत पसंद रहा है क्योंकि जो भी कोई इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है, कुछ इन्फ्लुएंसिंग वीडियो बनाना, और वही हम करते थे। तो हमेशा एक मैसेज वीडियो बनाते थे, क्या अभी भी बनाते हैं, और डालते थे, तो उसकी रीच हमेशा ऐसे जाती थी मिलियन। तो हम लोग सोचते हैं अब बताओ ये वाली कौन कितने मिलियन जाएगी, 1 मिलियन, 2 मिलियन या लाखों में जाएगी। लेकिन अभी क्या हो गया, रीच क्या है, 10,000, 20,000, 50,000। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। लेकिन ये है कि अब इस गलती से मैंने सीखा ही है, और ये जो है जब भी मैं देखती हूँ तो वो मुझे दिखाता है कि 1 या 2 दिसंबर के आसपास जो है मेरा इंस्टाग्राम खुल जाएगा। तो आई होप, मैं बस वो उस दिन का वेट कर रही हूँ। और ये आपको आज क्यों बता रही है, क्योंकि 2 दिन से मैं कमेंट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा यार अब तो मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे लगा, पहले मैं सोच रही थी कि नहीं बताती, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। अब जब मैं कमेंट भी, जब मैं लाइव भी नहीं जा सकती, ना मेरी प्रोफाइल को रीच मिल रहा, लोग मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे, मैं कमेंट भी नहीं कर सकती, तो मैं इसका अचार डालूँ प्रोफाइल का। तो मुझे लगा यार इतना बता देती हूँ कि मेरे को कुछ नहीं पता, कल परसों में क्या पता न्यू आईडी, नए तरीके से शुरुआत करनी पड़े। डेफिनेटली मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए होगा। हालांकि लोगों को मोटिवेट करती हूँ, खुद को भी मोटिवेट कर रही हूँ, और पिछले 2 महीने से रोज़ एक या दो वीडियो डालती हूँ, चाहे रीच हो या ना हो। सो ये तो था जो अभी 2 महीने से मेरे साथ गुजर रहा है, मैंने आपको नहीं बताया था। बस प्रे करो मेरा इंस्टाग्राम आईडी ठीक हो जाए, और 1 दिसंबर को फिर हम दिवाली दोबारा से मनाएंगे। और सेकंड बात ये है कि अभी जो है मैंने लाइव देखा, लाइव में सचिन ने ये बोला कि आकांक्षा अनूप के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी जो आपने हाल फिलहाल कंट्रोवर्सी देखी थी, उसमें उन्होंने बोला कि आकांक्षा अनूप के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो कंट्रोवर्सी में जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी थी या जो भी उन्होंने किया था, उनको प्रोवोक जो है किसी और ने किया था।
तो उनके बारे में उन्होंने बताया कि जो भी वो प्रॉपर लिखित में अच्छा खासा हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखते थे, उन्होंने कहा कि वो उनकी लाइनें नहीं थी, उनको किसी और ने बताई थी, उनके लिए प्रॉपर लिखा जाता था। मतलब हमारे लिए सोचो आप, एक राइटर भी रखा हुआ था। सोचो हम लोग कितने मतलब लकी हैं कि हमारे लिए एक राइटर भी था जो कि प्रॉपरली वो लिखता था हिंदी में और उसके बाद जो है कॉपी पेस्ट होता था। तो उन्होंने बताया, उसके बाद उन्होंने ये भी अपॉलॉजी भी मांगी, माफ़ी भी मांगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कंट्रोवर्सी हुई थी सचिन की और हमारी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। सचिन ने हमको ड्रैग किया था और वो ड्रैग क्यों किया था वो मुझे अच्छे से पता है, मैं भली भांति जानती हूँ। और बिना मतलब के ड्रैग किया था, प्रोफेशन पे बात की थी, इसलिए मैंने रिएक्ट किया था और बहुत गुस्सा आया था, बहुत बुरा लगा था। रातों रात एकदम से कॉल आया था मुझे कि इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अलका जी का कॉल आया था मुझे, इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं। तो मैंने बोला था नहीं अलका जी, हो सकता है सब लोग डिलीट कर दें। अच्छी बात है, उन्होंने एक अच्छा एफर्ट किया था, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं अलका जी, हो सकता है सब लोग डिलीट कर दें बट मैं डिलीट नहीं करूंगी। हो सकता है सरिता भी डिलीट कर दे वीडियो, मैं डिलीट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे प्रोफेशन पे बात आई है, मेरी रोजी रोटी चलती है ना, मेरा घर चलता है इससे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं इस टैग को लेके बैठ जाऊंगी, मुझे एक क्लोजर चाहिए, मुझे एक अपॉलॉजी चाहिए। उस वक्त भी सचिन ने अपनी कम्युनिटी पे अपॉलॉजी डाली थी, आज भी उन्होंने अपॉलॉजी, एक सॉरी बोला है। तो कहीं ना कहीं इसके आगे तो मैं इस बात पे चर्चा कर नहीं सकती हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बोलूँगी इस बात पे कि सचिन, जो आपने आज बात बोली है ना कि जो मैं कर रहा था वो मुझसे, मैं खुद नहीं कर रहा था, मुझसे कोई करवा रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात जो आप आज बोल रहे हो, ये बात हमें तब भी पता थी कि ये आप नहीं हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पर्सन है, वही पर्सन है जो आपसे करवा रहा है। ये बात हम जानते थे, वी न्यू दिस, कि ये जो आप कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं से जो है कोई चीज़, कोई कान भर रहा है, कोई बता रहा है, आप किसी के इन्फ्लुएंस में कर रहे हो। ये जो आप कर रहे थे, ये जो आप कर रहे थे, और मैंने उस वक्त भी आपको हिंट दिया था कि हाँ हो रखा है आप पे, ठीक है। तो उस वक्त जो भी आपने किया था, आई होप कि आपने जो अपॉलॉजी मांगी है वो दिल से अपॉलॉजी मांगी हो। और कहीं ना कहीं इतना ही बोलूँगी कि आप बैक टू अपनी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ना, ये बड़ी नासमझी लग रही है। बड़ा मत, बिकॉज यू आर वेल एजुकेटेड एंड अभी जो आप जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हो, इट लुक्स लाइक कि आप बिल्कुल भी सेंसेस में नहीं हो। आप कभी पोस्ट डालते हो डिलीट कर देते हो, कमेंट डालते हो डिलीट कर देते हो, पगला गए हो क्या, क्या कर रहे हो यार, मतलब बेवकूफ़ी लग रही है। इट इज़ लुकिंग वेरी वियर्ड, ठीक है। तो इसको प्लीज़, इस चीज़ों को मत करो, ठीक है। सेंसिबल तरीके से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको सामने रखो, और ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है, तो दोनों तरफ की गलतियाँ होती हैं। तो आप अपना पहलू रख रहे हो, सेकंड बंदे को भी पहलू रखने का बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। हालांकि बड़ा क्लियर तरीके से बहुत कुछ हमें पता है कि चीज़ें कहाँ से प्लान हुई हैं, चीज़ें कहाँ से क्या चीज़ें हुई हैं, और इसलिए आप सामने उन बातों को रख रहे हो, आपको भी सुना जा रहा है, उधर भी सुना जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप अपनी वाइफ को टाइम दो और खूब सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ताकि आप लोगों की लाइफ में ना पहले तो कुछ ताजगी आए, पॉजिटिविटी आए, ठीक है। वो उस मनीषा को ना नीड है, आपकी ज़रूरत है आपकी। और आप अगर भटक भी गए थे ना, तो फिलहाल के लिए ये बोलूँगी कि अभी जो अगर आप सही रास्ते पर आए भी हो, तो अभी आप थोड़ी समझदारी से काम लो। ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाओ, सिचुएशन को थोड़ा सा मैच्योरली हैंडल करो, इमेच्योरली नहीं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको झूठ बोली गई हैं, शायद मैं सारी बातें यहाँ नहीं बोल पाऊंगी, और ये बातें हमें अच्छे से पता है कि आपके कान में भरा जाता था। और क्योंकि सरिता ने समझाने की कोशिश करी, सरिता ने हमेशा ये चीज़ों को समझाने की कोशिश करी कि मत कर मत कर मत कर, मनीषा को दिक्कत दिख रही है, उसकी आंखों में दिख रही है, मत कर, है ना। लेकिन कहते हैं ना, जो बंदा समझाता है उस समय तो क्या होता है ना, उस समय सर पे चढ़ा होता है भूत, तो उस समय क्या होता है, वो बंदा दुश्मन बनता चला जाता है, दुश्मन दुश्मन दुश्मन। तो बस वो दुश्मन, उसका फ्रेंड वो भी दुश्मन। और एक प्रॉब्लम है उनके अंदर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने ऑब्जर्व करी है, वो ये है कि 10 जने बैठे होंगे ना, तो उनको अटेंशन चाहिए, ये प्रॉब्लम है उनके अंदर। और अगर उस 10 जनों में से कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का सामने आ गया, तो वो उस बंदे को काटने के लिए वो हर एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि वो बंदा यहाँ से कट जाए। कोई और अटेंशन वाला बंदा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर नजर जाए लोगों की, ना, जो हूं मैं हूं। तो ये जो झूठ के प्रोसेस चलते आ रहे हैं हमें पता है, लेकिन आप भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो। आपने जो किया है वो आपको पता होना चाहिए। एनालाइज करो आपने क्या किया और इसको सुधार करो। और फिलहाल के लिए मैं इतना बोलूँगी, थोड़ा शांत हो जाओ, आपके लिए शांत रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने जो बोल दिया, और अब थोड़ा शांत हो जाओ। और ये जो कर रहे हो ना, वो सूट नहीं कर रहा आपकी पर्सनालिटी को। आपकी इमेज रही है, फैमिली की इमेज रही है। हालांकि आपकी तो फैमिली ने भी उस समय नहीं सोचा था जब आपके घर से किसी सदस्य ने उठ के हमारे मंत्र तंत्र सब बोलने की कोशिश करी थी। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जब भी कोई विपदा आती है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं सीधा मंदिर जाती हूँ, अपने घर के मंदिर, उसमें से हाथ जोड़ती हूँ, कहती हूँ भगवान आप पे सौंपा। सिर्फ इतना सा काम करती हूँ गाइस,
कभी भी, चाहे वो ये सिचुएशन हो चाहे वो XYZ हो, ये लो भगवान आप पे सौंपा, तो भगवान पे सौंपते चलो। इस सिचुएशन में भी आपको बोलूँगी कि अभी जो भी कुछ हुआ है ना, भगवान पे सौंपते चलो, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ियाँ मत करो, पोस्ट डाल रहे हो डिलीट कर रहे हो, कम्युनिटी डाल रहे हो डिलीट कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को लेके चलो, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें बोलनी है, ठीक है। कुछ चीज़ों को क्लोज कर दो, काफ़ी कुछ बोल दिया है, अब रहने दो, और सामने वाले को भी डिस्टर्ब मत करो। और हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि नीतू दीदी के बारे में कुछ बोलो, है ना। तो नीतू दी के बारे में एक ही बात बोलती हूँ कि मैंने अभी तक जितने टाइम इन लोगों के बीच में रही हूँ, उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं करी है, कभी किसी की बुराई नहीं करी है। और नीतू दी, आपको याद होगा, आपने मुझे कॉल भी करके पूछा था एक बार, है ना, कुछ बातें पूछी थी और मैंने उस समय भी आपको अच्छा ही समझाने की कोशिश करी थी। कभी भी नीतू दी ने किसी की बुराई नहीं करी है। और कहीं ना कहीं ये जो आज आप फटके आई हो ना, निकल कर आई हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा लगा, बाहर निकल कर आ गई हो, अपने लिए बात कर रही हो, और इतना स्ट्रेस मत लो, खुल के जियो, बढ़िया मस्त में जियो, ठीक है। ये समय है, समय निकल जाएगा, ये कट जाएगा और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अच्छा लगा कि बाहर निकल कर आई हो, और घुट घुट के ज़्यादा जीना नहीं होता है, नहीं होता है जीना, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। बस इतना बोलना चाहूँगी कि जो आप बोल रहे हो वो हमें पता है, और आपके लिए ये भी बोलूँगी कि आपने काफ़ी उन लोगों को खोया है जो कहीं ना कहीं आपके बेटरमेंट के लिए सोचते थे, चाहे वो पुरानी कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो अभी जब सारे लोग वापस आके मुझे अप्रिशिएट कर रहे हों, चाहे वो मुझे एक सॉरी अपॉलोजी दे रहे हों, जो बैड वर्ड्स उन्होंने यूज़ करे थे, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि अच्छा लगता है, झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि उस समय बहुत गालियाँ भी सुनी हैं, तो आज बहुत सुकून मिलता है। चाहे वो सरिता को बोल रहे हों, और दोस्ती की है तो दिल से निभाऊंगी, और जब जब उसको ज़रूरत पड़ेगी, जब वो गलत होगी तो उसके लिए उसके अगेंस्ट खड़ी भी होंगी, उसको समझाऊंगी भी, गलत है तो गलत है। लेकिन जब वो सही होगी तो चाहे पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, मैं उसके साथ खड़ी होंगी, और वो मैं हुई हूँ। तो आप सब लोगों को दिल से शुक्रिया कि आप लोग आ रहे हो, उस चीज़ को मान रहे हो, बट सॉरी मत लिखो। अब बस इतना लिखो कि हम आपकी फैमिली का पार्ट है, सॉरी मत लिखो, वो अच्छा नहीं लग रहा है। आप लिखो अब हम आपकी फैमिली का पार्ट है। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ व्लॉग को करेंगे एंड, और ये सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। कुछ समय का और है, आप लोग सब लोग अपना इतना टेंशन मत लो, अपने घर में देखो, अपनी फैमिली में खुशियाँ देखो, और फैमिली में टाइम स्पेंड करो, इतना टेंशन और नेगेटिविटी मत लो, सब ठीक होने वाला है कुछ टाइम में, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम के लिए दुआ करो कि वापस आ जाए, क्योंकि बस उसी का वेट कर रही हूँ, 1 दिसंबर का वेट कर रही हूँ, नहीं तो फिर दोबारा से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट चलो एनीवेज, और हाँ, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, क्योंकि अब तो जग जाहिर है कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है। और वैसे भी अब तो इतनी अपॉइंटमेंट आती है उस कंट्रोवर्सी के बाद से, तो कहीं ना कहीं तो भला ही कर दिया है आपने हमारी बुराई कर कर, है ना। सो अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, और अगर आपको कोई भी लाइफ में इश्यूज़ है, बेसिकली सच मानूँ तो ग्रह और ग्रंथों को अगर मानोगे ना, तो अगर आपके ग्रह अच्छे चल रहे हैं, आपका समय अच्छा चल रहा है ना, तो फकीर से राजा बन जाओगे। और अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपके ग्रह दिक्कत दे रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। सो अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो नीचे दिया गया नंबर, इट्स 8287227506। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज आकांक्षा अनु व्लॉग। राधे राधे।